अब देखिए, मैं अभी इसको चढ़ा नहीं रही हूँ, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना है, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा ये, ऐसे। देखिए कितना उभार आ गया, दिख रहा है आपको। और यहीं से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, शोल्डर गिर नहीं रहा है हमारा, सीधा है। ये देखिए। हेलो एवरीवन, लास्ट इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी। हम लोग सिंगल टक्स बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने बैक पार्ट में बंद गला रखा था। और मैंने आपको बताया भी था कि बंद गले में भी आप ओपन गला कैसे बना सकते हो, मतलब कि ऊपर से तो बंद होगा, यानी कोई शोल्डर माइनस नहीं होगा, बट फिर भी पूरी बैक ओपन होगी। तो ऐसा भी मैंने आपको एक डिज़ाइन दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी और ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। नहीं तो इससे पहले वाला वीडियो भी आप अगर देख लेंगे तो वही है वो वीडियो, आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो बैक पार्ट है हमारा, ये मैंने ब्राउन पेपर के ऊपर किया था, क्योंकि मेरे पास ब्राउन पेपर के जो कटिंग्स हैं वो जो ब्लिंकिट वगैरह की बैग्स आती हैं, मैं उन्हीं में से बचा के रखती हूँ और उसी को मैं फिर काट के यूज़ कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जो रेगुलर मेरी कटिंग करती हूँ मेरे कस्टमर्स के लिए, वो मैं पेपर पे ही करती रहती हूँ, तो मैंने ब्राउन पेपर अलग से बसाया नहीं है या मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वो स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए अभी नया नया वीडियो बनाना शुरू किया है, तो मैंने ये ब्राउन पेपर का इस्तेमाल किया था। बट अभी इसके बाद हमें यहाँ पे जो हाइट है वो बढ़ानी है फ्रंट में, तो ये साइज़ नहीं बैठ रही थी ब्राउन पेपर पे, इसलिए मैंने फिर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको न्यूज़पेपर पे दिखाऊंगी कैसे करना है। आप अपने घर में न्यूज़पेपर से ही शुरुआत कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ब्राउन पेपर पे ही करना हो। कैसे शोल्डर माइनस करना है, क्या करना है, वो हम देखेंगे आज। देखिए बैक पार्ट हमारा बंद गला था तो हमने कोई शोल्डर माइनस नहीं किया था, बट फ्रंट गले में हमारा डीप गला है, यानी 10 का गला है, बहुत ज़्यादा बड़ा गला है, मतलब ये क्लीवलेज दिखने तक का ये गला रहेगा। तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस करना है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि भाई फ्रंट में बैक में क्यों ऐसा डिफरेंस, तो जहाँ पे गला बड़ा होगा वहाँ पे आपको शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले साइड में रखते हैं और पहले हम फ्रंट पार्ट को देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पेपर बिछाया है, मेरे पास लिमिटेड जगह है, तो पहले मैं आपको ऊपर का हिस्सा दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं पूरा जब कटिंग होगा तो घुमा के दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें की हैं, वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ क्या क्या किया है। मैं नाप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, जो बॉडी मेजरमेंट से मैं बना रही हूँ वो उसका मैं नाप पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी, तो आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेम टू सेम कर लीजिएगा। जहाँ पे मैं कम या ज़्यादा करने बोलूँ वो आप अपने हिसाब से वहाँ पे उतना कर लीजिएगा। तो और कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक शोल्डर ले लिया है, यहाँ से पेपर का जो यहाँ पे है ये सिंगल पेपर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने शोल्डर लिया। हमारा शोल्डर 15 इंच था तो हमने 7.5 पूरा लिया। अभी शोल्डर माइनस नहीं करना है, पहले हमें 7.5 पे मार्क करना है। ये रहा मार्किंग हमारा, ये वाले मार्किंग से यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया और फिर यहाँ अब यहाँ से ये वाले पार्ट से यहाँ तक मैंने 3 इंच लिया है। 2.25 से 3 इंच ये सभी के लिए फिक्स है, तो यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया। उसके बाद मैंने यहाँ जो 1 इंच डाउन किया था वहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है, यहाँ पे शोल्डर की लाइन जोड़ दी है। उसके बाद यहाँ से मैंने इसका सेंटर में भी एक मार्क यहाँ पे कर लिया था पहले से। अब यहाँ जहाँ हमने डाउन किया ना वहाँ से नीचे मैंने 6.5 लिया है, ये देखिए, ये मैंने 6.5 पे मार्क किया है, ये रही हमारी लाइन। 6.5 पे किया और ये भी हमने 7.5 ही लिया है, जितना ऊपर है उतना ही यहाँ 7.5 लेके सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इस लाइन का भी मिडल करके हमने यहाँ पे एक मार्किंग इस तरह से कर ली है। इसके बाद हमने हमारा चेस्ट, अपर चेस्ट में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था लास्ट वीडियो में कि पूरे ब्लाउज़ में हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो हमारी अपर चेस्ट, बस्ट और वेस्ट तीनों में हमें 2-2 इंच की लूजिंग देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बस्ट में दे देंगे, नहीं तो फिर वो फिटिंग नहीं बैठेगी। तो पूरे ब्लाउज़ में हमें 2-2 इंच प्लस करना है, यानी एक तरफ से हाफ इंच हमारा प्लस होगा, क्योंकि 4 हिस्से होते हैं ना, बैक के 2 पार्ट और आगे के 2 पार्ट, तो यहाँ पे हमें उस हिसाब से लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो साइज़ थी वो हमारी यानी 9 चौक 36 था हमारा, फ्रंट का हमने बढ़ाया था, मतलब 34 मैंने लिया था। हमारी 34 साइज़ ऊपर अपर चेस्ट में थी, उसमें हमने 2 इंच लूजिंग दी तो 36 हो गई। तो 9 चौक 36, तो यहाँ पे हमने देखिए ये 9 इंच लिया, ये रहा हमारा मार्किंग, ये वाला है।
9 इंच पे लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच का सिलाई मार्जिन दे दिया। तो ये हमारी सिलाई मार्जिन हो गई जो हम अंदर रखेंगे। मेन हमारा यहाँ तक रहेगा, तो आर्म राउंड हमें यहाँ से ही गिनना है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया। हम गला बाद में दिखाती हूँ मैं, और बाद में हम शोल्डर माइनस करेंगे। पहले हम थोड़ा नीचे आते हैं। अब देखिए ये हमारा अपर चेस्ट की लाइन हो गई ये वाली। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जो हमने ये शोल्डर किया है ना सेंटर, यहाँ से नापना है टेप को रख के। मैं थोड़ा सा ऐसे रखती हूँ, देखिए यहाँ से टेप को रखना है ऐसे, और फिर नापना है हमारे बस्ट पॉइंट तक। हमारा बस्ट की लंबाई कितनी है, मतलब डार्ट पॉइंट की लंबाई कितनी है वो रखना है हमें। तो यहाँ पे मेरा जो आ रहा था वो 9.5 पे आ रहा था, तो 9.5 पे ही मार्क करेंगे। मैं एक बार नाप चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये 10 इंच है, मैंने आपको 9.5 बोला था लेकिन ये 10 इंच है, तो हम यहाँ 10 इंच पे मार्क करेंगे। तो इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ तो मुझे याद रहेगा। ये मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया। अब हम इसको स्केल से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे मार्किंग आपको बहुत पतली दिख रही होगी, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी थोड़ा डार्क वाला मार्कर लेके आऊँ ताकि आपको ये लाइन प्रॉपर दिखे। तो ये वाली हमारी बस्ट लाइन है। अब हमें वेस्ट लाइन करनी है। तो वेस्ट लाइन में हमारा जो फ्रंट बैक पीस है, बैक पीस में हमारी लंबाई कितनी है, ब्लाउज़ की ओरिजिनल लंबाई बैक पीस में होती है। तो बैक पीस में हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ये हमारी जो मेन बस्ट साइज़ है ये हमारी है 38। तो 38 के हिसाब से हम सिर्फ 1.5 इंच बढ़ाएंगे यहाँ पे। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, तो 14 के बाद 15 और 15.5 पे हम मार्क करेंगे। अब आप सोचेंगे कम ज़्यादा कैसे, तो वो मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगी कैसे आपको नापना है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से बस्ट में कितना ज़्यादा लेना है ब्लाउज़ की लंबाई। ये सारा कुछ आने वाले वीडियोज़ में आएगा। आप सब अपना प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपको सिखाने के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया हमारी वेस्ट लाइन, हमारी बस्ट लाइन और हमारी अपर वेस्ट लाइन। ये हो गया हमारा अपर चेस्ट, बस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो देखिए आर्म की हमें गोलाई अभी नहीं देनी है, पहले हम शोल्डर माइनस करेंगे क्योंकि आर्म का जो है वो चेंज होगा। उसका कैसे चेंज होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए शोल्डर माइनस हम यहाँ से कितना करेंगे, 2 इंच। जब भी गला 7 इंच से ज़्यादा डीप हो तो 1.5 इंच, और अगर 9 इंच से ज़्यादा हो तो 2 इंच हमें माइनस करना है। इसका भी मैं एक चार्ट आपको दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 इंच कर दिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लिया। आप चाहें तो यहाँ से रख के भी 2 इंच कर सकते हैं ऐसे चेक करके। तो ये 2 इंच हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है एल स्केल। अब देखिए 2 इंच पे मार्क हो गया। अब नीचे आएंगे, हमारा जो बस्ट लाइन थी, बस्ट लाइन पे हम हमारे एपेक्स टू एपेक्स की लंबाई देखेंगे। तो मेरे एपेक्स टू एपेक्स की जो लंबाई है, मेरे पास जो साइज़ है उसमें 4.5 यानी 9 इंच पे करना है, तो इसका आधा 4.5 पे करेंगे। यहाँ से आप एक लाइन ज़्यादा या पाव इंच ज़्यादा ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हम मूवमेंट करते हैं ना हाथ की बॉडी की, तो थोड़ा सा टक्स आगे पीछे होता है, तो हम थोड़ा सा, मैं यहाँ पे पाव इंच बढ़ा के यहाँ पे लूँगी। ठीक है, ये वाला हमारा एपेक्स पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, एल स्केल लेनी है इस तरह से, और इसको हम रखेंगे यहाँ पे ऐसे और ऐसे। देखिए ध्यान से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। ये जो हमने 2 इंच का मार्क किया है ना, मैं इसको खड़ा कर देती हूँ क्योंकि लिमिटेड जगह में नहीं मुझे भी जम रहा है। देखिए यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा, ये 2 इंच का जो हमने मार्क किया ना, स्केल को ऐसे रखना है, फिर यहाँ पे स्केल को ऐसे रखना है, और ये वाला जो कोना है ना इसको बाहर जाने देना है पूरा बाहर। यहाँ पे ये हो गया हमारा, यहाँ पे टच, ये वाला मार्किंग है, हाँ ये छोटा नहीं बड़ा वाला। यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे टच हो गया, और यहाँ पे टच हो, ऐसे हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ऐसे। आपको ये तब तक एडजस्ट करना है जब तक ये प्रॉपर यहाँ पे ये टच ना हो जाए, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये देखो ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं, ऐसे पूरा प्रॉपर रहना चाहिए ऐसे।
ठीक है। अब स्केल को हिलाना नहीं है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे ये टच हो गया प्रॉपर इस पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट एकदम कोने पे टच हुआ और ये यहाँ पे। अब हमें इसको ऐसे ही पकड़ के मार्क करना है। और फिर यहाँ पे भी मार्क करना है, क्योंकि हमें ये शोल्डर माइनस करना है तो हमें ये मार्क करना पड़ेगा। ये देखिए ये मार्क हो गया इस तरह से। अब हमें यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद हमें एक यहाँ पे टक्स लगाना है। ये हमारा एक टक्स हो गया। हाँ, ये माइनस हो जाएगा, ये कपड़े पे नहीं दिखेगा। अब हमें क्या करना है, बस्ट की साइज़ देखनी है कि हमारी बस्ट की साइज़ कितनी थी, 38। उसमें हमने 2 इंच लूजिंग दी तो हो गई 40। तो यहाँ पे हम लेंगे 10 इंच, 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच पे हम मार्क करेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे भी किया ना, तो यहाँ पे भी करना है। ठीक है, अब नीचे जाएंगे हमारे वेस्ट पे। वेस्ट हमारी है 32, 2 इंच लूजिंग 34, 8.5, चौथा हिस्सा 8.5 पे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे भी लूजिंग। अब आप सोचो कि यहाँ पे टक्स का नहीं दिया है, अभी नहीं देना है, ये अपने आप निकलेगा टक्स। स्केल से हम मार्क करेंगे, ये वाला हमारा मार्किंग है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया ना, तो ये माला हमें याद रहेगा। अब सीधा रखना है। यहाँ पे एक बात बताना आपको भूल गई कि 1 इंच का तो एटलीस्ट हमें टक्स देना है, तो यहाँ 1 इंच लिया और 1 इंच यहाँ प्लस करेंगे, क्योंकि हमें नीचे टक्स देना है ना, तो 1 इंच और प्लस करेंगे। ये मैं बताना आपको भूल गई, क्योंकि जब मैं अकेले अकेले काम करती हूँ तो मुझे इतना वो सोचना नहीं पड़ता, बट आपको सिखाने के टाइम पे ये सब चीज़ें मुझे याद रखनी पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ पे, आधा इंच यहाँ पे, ऐसे हम मार्क कर लेंगे। देखिए ठीक है, ऐसे हमारा ये 1 इंच का टक्स हो गया। अब हम इसको भी ड्रॉ करेंगे। पहले सीधा ही ड्रॉ करना है आपको, कोई ऐसा कर्व वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा ये टक्स हो गया, एक ही टक्स हो गया, ये टक्स खुलेगा। अब क्या करना है, ये देखिए आप देख सकते हो, ये बाहर है फिर अंदर है, कैसे जा रहा है ये अंदर जा रहा है। देखिए 1 इंच लेने के बाद भी ये अंदर जा रहा है, और फिर ये टक्स जाएगा तो और अंदर चला जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मार्क करना है। पहले हम ये देखेंगे कि ये कैसे आ रहा है, इसको हम सीधा करेंगे। ये वाला जो सबसे बड़ा बाहर का हिस्सा है ना, उसको सीधा कर लीजिए। ये मैंने सीधा कर लिया। अब देखिए एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, मेन हमारा यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे कमर का मेन था, फिर हमने 1 इंच बढ़ाया था और भी थोड़ा ये आधा इंच बढ़ा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 1.5 इंच आ रहा है। ये देखिए ये हमारा 1.5 इंच आ रहा है, तो ये 1.5 इंच हमारा टक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। यहाँ पे हमारा मेन मार्किंग था, यहाँ ये वाली, और फिर 1 इंच मार्जिन ये था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टक्स के लिए लिया था जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है, बट और भी आधा इंच मिला तो टोटल हो गया 1.5 इंच। यहाँ पे हमें 1.5 इंच एडजस्ट करना है। कैसे करना है, देखिए जब भी हम करते हैं ना, तो हमारी चेस्ट में अंदर की तरफ हमारी चेस्ट का उभार नहीं होता, मतलब बीच में सेंटर में उभार नहीं होता, साइड में होता है। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा 1.5 इंच मिले ना, तो हम आधा इंच इधर लेंगे और 1 इंच हम इस तरफ लेंगे। तो मैं ऐसे रखती हूँ, ये देखिए आधा इंच हो गया और ये 1 इंच हो गया, तो हम 1 इंच यहाँ पे लेंगे और एक हम नया मार्क यहाँ से करेंगे। ये ऐसे मैंने ये मार्क कर दिया। अब ये नहीं है, ये मैंने क्रॉस कर दिए, तो मुझे याद रहेगा ये वाला हमारा टक्स है। ठीक है, अब ये हो गया, ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये हमारा एक टक्स बन गया।
अब हम आते हैं पहले यहाँ पे, देखिए पहले एक नीचे का हो गया हमारा, मेन टक्स में हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा मार्जिन था 1 इंच हमने लिया था, उसके बाद हमें कितना मिला एक्स्ट्रा 1 इंच। तो 1 इंच हमें यहाँ से माइनस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल को ऐसे रखेंगे, ऐसे, और इसको ज़्यादा घुमाना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही आपको रखना है। मतलब जो आपका सेंटर है ना उससे 1 इंच नीचे चलेगा। तो मैं तो हमेशा अंदाजे से लगा देती हूँ क्योंकि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप नाप के लगा देना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक मार्क ऐसे कर लेंगे, बाहर तक खींचेंगे लाइन को, और फिर इस लाइन को यहाँ पे रख के, यहाँ ऐसे आधा इंच यहाँ पे और आधा इंच यहाँ पे, इस तरह से देखेंगे। यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसको भी हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये काफ़ी ऊपर तक जा रहा है ना, तो जाने दीजिए। हो गया हमारा। यहाँ पे ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, सिर्फ एक ही टक्स दिखेगा। ये सब हमें माइनस करने हैं। कैसे माइनस करने हैं सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। इस वीडियो में पूरी प्रॉपर कटिंग दिखा रही हूँ, बाद में मैं कपड़े पे कटिंग नहीं दिखाऊंगी, इसी पे आपको बता दूंगी कपड़े पे कैसे कट करना है, क्या क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा रखना है, सारा कुछ दिखा दूंगी। और सिलाई भी मैं अभी फ़िलहाल नहीं दिखाऊंगी क्योंकि नया नया मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे पास कोई शूटिंग करने वाला नहीं है, तो मुझे अकेले को नहीं जम रहा है कि मेरा मैंने जो ये स्टैंड लगाया है कैमरे का वो सिलाई मशीन के साथ में है, और जब मैं सिलाई करती हूँ तो वो शूट नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो वो मशीन वाइब्रेट होता है और फिर उस टाइम पे ये मोबाइल पूरा गिर जाता है। तो इसलिए मैं सिलाई नहीं दिखाऊंगी, फाइनल आपको फिटिंग पहन के दिखाऊंगी। मेरे ही साइज़ का है तो फिटिंग पहन के दिखाऊंगी। बट ये देख लीजिए आप ध्यान से, पहले ये टक्स कर दिया, ये टक्स हो गया, ये टक्स हो गया, 3 टक्स हो गए। अभी हमें यहाँ पे साइड में देखना है। अब यहाँ पे साइज़ हमें मैच करनी है क्योंकि ये तो बड़ी साइज़ है, तो इसके लिए हमें लगेगा बैक पीस, क्योंकि बैक पीस देखिए कितना छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो, पहले मैं यहाँ पे लाइन लिख कर देती हूँ, ये वाली हमारी बस्ट लाइन है, ठीक है, ये रही हमारी बस्ट लाइन। यहाँ पे बस्ट लाइन पे इसको मिलाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे करके यहाँ पे मैच करेंगे, और ये ऐसे, ये हो गया। अब ये जो मिल रहा है ना, ये हमारा साइड टक्स हो गया। कैसे निकालना है, नापेंगे इसको। ये है हमारा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1.25 इंच, ठीक है, 1.25 इंच आ रहा है। तो हमारा जो सेंटर है ना, यहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे। तो 1.25 इंच कैसे लेना है, 1.25 इंच को आधा करेंगे और वैसे लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1.25 इंच कैसे एडजस्ट करेंगे हम, यहाँ पे ये 1.25 है तो इसको आधा इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर इसको यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये खोल के चेक करेंगे तो एग्जैक्ट ये हमारा 1.25 इंच आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे है, नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे तो चलेगा। ये हो गया हमारा चौथा टक्स। अब इसको भी इधर तक एकदम मिलाना है। मैं फिर से एक बार फटाफट से रिपीट कर देती हूँ आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्या क्या हुआ है। हमने देखिए यहाँ पे 2 इंच हमारा जो गला है, मतलब जो शोल्डर है वो माइनस किया था। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से शोल्डर माइनस किया था, इस तरह से एल स्केल को रख के ऐसे, इस तरह से, ठीक है, मैच करते हुए। फिर यहाँ पे जो आया वो उसको लिया, इसे हमें माइनस करना है तो ये गला सीधा हो जाएगा हमारा, शोल्डर गिरेगा नहीं। इसके बाद हमने आर्म होल में से माइनस किया, आर्म होल अभी ड्रॉ नहीं किया है, पहले माइनस करेंगे फिर फाइनल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारा ये मेन टक्स था, ये साइड वाला, ये सारे टक्स लिए, इसमें से ये और ये तीनों माइनस हो जाएंगे और सिर्फ हमारा मेन ये टक्स दिखेगा। हम आगे चल के सीखेंगे कि यहाँ पे ना लेना हो तो शोल्डर से लेके कैसे माइनस कर सकते हैं, वो सब भी सीखेंगे। और कैसे डार्ट मैनिपुलेशन करते हैं वो भी सीखेंगे। अब हम बेल्ट बना लेते हैं। बेल्ट कैसे बनाना है, तो हमें कितना रखना है, फ्रंट में हमें गोलाई कितनी देनी है उसके ऊपर है।
तो मैं यहाँ पे 3 इंच देना चाहती हूँ, तो हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच। यहाँ पे 2.5 इंच ले लिया और अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। तो मेरे पास इस तरह की एक फ्रेंच स्केल है, उसको हम रखेंगे ऐसे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। पूरा ना आए ना तो आप क्या करना, पहले इसको ऐसे मिला, देखो मुझे बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। आप चाहो तो यहाँ से सीधा भी कर सकते हो, हम सीधा ही कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फिर मैं आगे आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप पूरे बेल्ट को गोल बना सकते हो ऐसे ही, और उसका शेप तो बहुत ही मस्त आता है, बहुत ही मस्त है वो, तो मतलब ऐसा लगेगा कि कोई फैशन डिज़ाइनर ने बनाया उतना अच्छा। तो ये देखिए हमने गोल बना दिया। अब हमें इसको कट करना है, ये हमारा मेन टक्स है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये टक्स धीरे धीरे बड़ा कैसे होता है। पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए अभी आर्म का कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये वाला कटिंग करेंगे बेल्ट को। शायद आपको मेरी जो मेथड है वो थोड़ी सी लगे कि अटपटी है, बट आप रेगुलर अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कट कर दिए, इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। पहले इसको प्रॉपर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बेल्ट, छोटा सा ही बेल्ट रखा है। आप चाहो तो इससे बड़ा भी रख सकते हो, और वैसे भी आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये बड़ा होगा। ये माइनस करना है, ये नहीं चाहिए हमें। इसको हटाएंगे और इसको भी हटाएं, ये वाला अब हमें नहीं चाहिए। इसको हम ऐसे रखेंगे ऐसे, और एक नया पेपर लेंगे। नए पेपर पे हम इसको सीधा करेंगे। कैसे सीधा करना है, देखो ऐसे, बस ऐसे ही करना है, इतना आना चाहिए। क्योंकि आप अगर ऐसे करोगे ना तो आपको यहाँ से सीधा करना पड़ेगा, तो वो अजीब लगेगा। हमें तो मेन अपना हिस्सा ये है। इसको ऐसे करेंगे और नए पेपर पे इसको आप फिर से सीधा, ये देखिए ये भी सीधा हो गया, ये भी सीधा हो गया। तो इतना हमें इस तरह से इसको रेडी कर लेना है। तो ये हमारा नीचे का बेल्ट रेडी हो गया। ठीक है, ऐसे। अब इसको साइड में रखते हैं। अब चलिए मेन टक्स देखते हैं। मेन टक्स में हमें क्या क्या करना है। तो देखिए ये मैं हटा देती हूँ। आप चाहो तो अगर ब्राउन पेपर पे हो तो आप फोल्ड कर लेना, लेकिन मैं फोल्ड नहीं करूँगी, नहीं तो क्या है पेपर बहुत पतला है। मैं इसको माइनस ही कर देती हूँ, मैं इसको कट कर लूँगी। पहले हम शोल्डर माइनस कर रहे हैं। ये मैंने शोल्डर माइनस कर दिया। अभी ऊपर हमारा आधा इंच है, ये नहीं है, ये वाली लाइन है, कुछ करना नहीं है अभी। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे। कैसे करना है, पहले मैं इधर एक सेंटर की लाइन जो हमारी थी ये वाली, इस पर एक कट लगा देती हूँ। ये कट लगा दिया ऐसे सिर्फ। अब हमें यहाँ से इसको फोल्ड करना है। ये ऐसे पकड़ेंगे और इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, इस तरीके से। तो ये देखिए अंदर सीधा हो गया, ये पूरी हमारी लाइन सीधी हो गई। ठीक, ये देखिए एकदम ये सीधी होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी पेपर बाहर रहा ना, इसका मतलब आपने ये बराबर से निशान नहीं लगाया है। ये देखिए थोड़ा सा टक्स खुल गया। अब इसको हम टेप लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक कट लगाएंगे। मैं पहले इतना कट कर देती हूँ।
ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर हटा दिया। अब यहाँ से हमारे ये माइनस है, इसे यहाँ पे आप टेप या स्टेपल या गम लगा देना। ये वाला सेंटर करेंगे, इसको कट करके ओपन करेंगे टक्स को। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये नहीं करना था। ठीक है चलिए, अब कट कर दिए तो इसको ही देख लेते हैं। ये हो गया। देखिए पेपर अलग नहीं हुआ है, एकदम कोने में रखा है मैंने। इसको इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। यहाँ पे भी टेप लगा देनी ऐसे। यहाँ पे टेप लगेगी, यहाँ पे लगेगी। इसको बंद, देखिए और टक्स हमारा बड़ा हो गया। अब इसको करना है सेम वैसे ही करेंगे। मैं पहले इसको चिपका देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको भी चिपका दिया और इसको भी चिपका दिया, और हमारा टक्स कितना खुल गया। ये अभी हमारा ओरिजिनल टक्स है, हाँ ये बाकी है। ये इतना खुल गया ये माइनस करने के टाइम पे। अब हम इसको घुमाएंगे, हमारा जो आर्म था वहाँ से भी हम कट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे अलग से कट करके हटा देती हूँ। ये पेपर हमें नहीं चाहिए। और ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसको हम यहाँ तक लेके जाएंगे। पूरा पेपर कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एकदम यहाँ तक बस। और इसको भी इसके ऊपर चढ़ा के ऐसे नीचे वाले को चढ़ाएंगे ऐसे। ये ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर भी टेप लगा देंगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये और खुल गया हमारा। अब हम आर्म की कटिंग करेंगे। कैसे पता चलेगा, ये रही हमारी लाइन। ठीक है, इस लाइन को हमें यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। तो अब हम कैसे करेंगे, फ्रेंच कर्व लेंगे। तो ये रही हमारी फ्रेंच कर्व। अब आपको कुछ भी नहीं देखना, कितना माइनस करना, कैसे अंदर जाना, कितना जाना। देखो मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट तरीका दिखा रही हूँ। फ्रेंच कर्व को ऐसे रखो इस पॉइंट पे, इसको यहाँ पे मिलाओ। कहाँ पे, ये रहा हमारा पॉइंट। ये तो एक्स्ट्रा है ना, और ये तो माइनस हो जाएगा अभी इसके अंदर। तो अब ये हमारा यहाँ पे 1 इंच ये है, तो हमें यहाँ तक लाना है। सॉरी हाँ, यहाँ तक लाना है, क्योंकि ये हमारा माइनस हो गया यहाँ पे ये वाला। अब ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया। तो अब ये मेन लाइन है, यहाँ पे मिलाना है और यहाँ पे मिलाना है एस से। बस जितना अंदर आ रहा है ना उतना अंदर आने दो। और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। बराबर इसको रखेंगे ऐसे ऐसे। बस इसको ड्रॉ कर लो। यकीन मानिए एक बार आप ऐसे करके देखना, आपका फिटिंग बहुत अच्छा बैठेगा। बिल्कुल भी कपड़े में झोल नहीं आएगी। ये हो गया हमारा ओरिजिनल आर्म होल। अब हम इसको भी कट करेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर में हम आधा इंच ऊपर बढ़ा के लेंगे। क्यों, सिलाई के लिए। हमने बैक वाले पार्ट में भी लिया था ना, तो इसमें भी तो लेना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सिलाई में यहाँ जाएगा, तो ये तो और कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसे ऐसे मार्क करेंगे, आधा इंच आधा इंच। इसीलिए हमने ऊपर पेपर रखा था। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको कट करेंगे। आधा इंच जो ऊपर एक्स्ट्रा, ये हमारा सिलाई यहाँ आएगी, ओरिजिनल साइज़ पे ही हमारी सिलाई आएगी। ये कट हो गया, इसको हटा देते हैं। अभी हमने गला नहीं काटा है, हमने सिर्फ ये सब एडजस्टमेंट किया है। ये देखिए, मैं खड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे। ये जो हमारे निशान है ना, ये तो हमारा ओरिजिनल टक्स है। ये तो हमने माइनस माइनस करते गए तब ये निकला ना। ओरिजिनल टक्स भी तो हटाना पड़ेगा ना, तो इसको अब हम कट कर देंगे।
सब हमने हटा दिया। अब देखिए इसको ऐसे उठाएंगे और जब ऐसे रखेंगे तो देखिए कितना बन गया हमारा। आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे भी टेप लगा देती हूँ तो ये अच्छे से आपको दिखेगा। अब देखिए मैं अभी इसको चढ़ा नहीं रही हूँ, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना है, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा ये ऐसे। देखिए कितना उभार आ गया, दिख रहा है आपको। और यहीं से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, शोल्डर गिर नहीं रहा है हमारा, सीधा है। ये देखिए। अब हम गला करते हैं, चलिए। गला हमारा 10 इंच है। 10 इंच कहाँ से नापना है? 10 इंच हमें नापना है शोल्डर पट्टी से। शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है वो देखते हैं। शोल्डर पट्टी यहाँ पे हम रखेंगे 3.5 से 4 इंच। क्यों? क्योंकि हमारा जो पीछे का गला है वो बंद है, तो हम यहाँ पे 3.5 जितना बड़ा शोल्डर रखेंगे और यहाँ से हम नापेंगे 10 इंच पे। मैं इसको ऐसे रखती हूँ। ये वाला लाइन है यहाँ से 10 इंच पे यहाँ तक, ये यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये पूरा यहाँ टक्स तक ही आ रहा है। ठीक है। अब हम इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, थोड़ा सा कर्व शेप देके वी शेप देना है, तो मैं इससे करूँगी। ऐसे रखेंगे स्केल को, यहाँ तक आना चाहिए और ये यहाँ तक आना चाहिए, ऐसे। ये हो गया हमारा कर्व वी शेप, हल्का सा कर्व वी शेप। ये हमारा शोल्डर हो गया। तो यहाँ पे ये आप कट कर लेना, मैं अभी इसको कट नहीं करूँगी, मैं बाद में कपड़े पे ही डायरेक्ट कट करूँगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये जैसे ये ऐसे हम पहनेंगे ना, ये ऐसे फुग्गा हो जाएगा ऐसे। नीचे हमारी बेल्ट पट्टी आ जाएगी, ये सीधा हो गया। ये देखिए ये सीधा हो गया हमारा, शोल्डर गिर नहीं रहा है हमारा, यहाँ पे ये प्रॉपर हो गया। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और सॉरी अगर वीडियो लंबा हो गया हो तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से वीडियो और छोटा बन सके। आज के लिए बस इतना ही। अब फाइनल में इसकी फ़िटिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रॉपर सब चीज़ें सिखाऊं, पूरा मतलब टेक्निक वगैरह सब सीक्रेट्स वगैरह, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और सिलेक्ट करते रहिए। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जितना ज़्यादा मोटिवेशन आएगा जल्दी जल्दी करूँगी, क्योंकि मेरे क्लासेस भी चलते हैं और मैं डायरेक्ट मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो उनका भी मैं कटिंग वगैरह करती हूँ, फिटिंग वगैरह करती हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। बट बहुत लोगों ने बोला मुझे, मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने बोला मैम आप यूट्यूब पे भी आ जाओ, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अभी चल रहे हैं, मैं प्लान कर रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी। अगर आप आगे चल के इंटरेस्टेड हो तो मैं कभी अनाउंस करूँगी उसके लिए भी। बट फ़िलहाल हम फ्री में सीखेंगे ये चीज़ें, मैं कोशिश करूँगी जितनी हो उतनी फ्री में आपको सिखाऊँ। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से हमने ये कर लिया। ये गला आप अभी काट कर सकते हो, बाद में कपड़े पे कर लो, आपके मर्ज़ी। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। और अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप मुझे बता देना, बिगिनर ऐसा कमेंट करना, तो मैं उस हिसाब से सिखाऊंगी। ये देखिए अभी ये बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है, प्रॉपर है ये हमारा। तो ये सीधा है और ये ऐसे घूम के हमारा टक्स ऐसे बैठ जाएगा। ये तो मेरा पेपर पतला है ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है आपको, देखो, है ना। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।